जातम नमामि। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हमारे श्री गाडरवारा धाम सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन करते हुए वे साक्षात अपने अंश को जिनके अंतर्भूत विराजमान किए हुए हैं, अपनी अंतर शक्ति को विराजमान किए हुए हैं, ऐसे हमारे सन्निकट विराजे हुए हमारे अनन्य प्रिय हैं हमारे श्री अनंत कृपा पात्र गाडरवारा धाम सरकार हमारे श्री नरेंद्र भैया, जो हमारे गुरु भाई हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की पावन कृपाश्रय के अंतर्गत पूर्व में भी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपका स्नेह प्रत्यक्ष भाव प्राप्त हुआ। आज संतों के बीच एक प्रेरणा हुई कि हमको भी श्री हनुमान जी महाराज की शरण में गाडरवारा धाम सरकार आकर के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला और हमारे गुरु भाई से पुनः भेंट करके ये पुनीत यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में देखा जाए कोई भी स्थान हो, जब तक कोई विप्र वरेण्य हो, जब तक कोई संत विशुद्ध हो, जब तक वे वहां विराजमान नहीं होते तो किसी मंदिर के अंदर मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। आज जब अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रेरणा की है तो आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र में बजरंगबली का ऐसा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ऐसा हुंकार हुआ है कि जो दुर्जनों के दिल को दहला देने वाला और सज्जनों की, हिंदू सनातनियों की एकता को स्थापित करने वाला है। इसके लिए मैं चाहता हूं आपके लिए जितने लोग यहाँ विराजमान हैं एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ अभिवादन प्रस्तुत करें कि वास्तव में आपने एक इस क्षेत्र के लिए युग परिवर्तनकारी कार्य किया है, कायाकल्प करने का कार्य किया है। आज किसी भी कोने में यहाँ पर बजरंगबली का नाम लेकर कोई भी हिंदू सनातनी अपने को अकेला महसूस नहीं करेगा। आज आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इस कलयुग में एक हुंकार, एक शब्द चलता है, कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और इसी भाव को आपने प्रत्यक्ष प्रकट किया है। वास्तव में आपके अंदर विराजमान संतों की कृपा है, विप्र वरेण्यों का आशीर्वाद है, आपके पिताजी, इनसे अभी भेंट हुई, इनका भाव मुझे प्राप्त हुआ। वास्तव में ये अपने पूर्व जनों के संस्कारों का ही उदय भाव सब पुण्यों का होता है। तब हम कहते हैं तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले सुरलोक मिले बैकुंठ ही पाई, पर सुंदर और मिले सभी सुख। पर वास्तव में देखा जाए तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की ऐसी कृपा है सबसे दुर्लभ भाई, सबसे दुर्लभ भाई, जो यहाँ पर कृपा के रूप में बरस रही है। एक तरफ दुनिया भौतिक चकाचौंध के पीछे तरस रही है, कहते हैं ना कि वह दुनिया तरस रही है, वो यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है। तो ऐसी ही आप सभी सनातनियों को एक करते रहें, पूरे क्षेत्र का हनुमान जी महाराज जी की कृपा से तारण करते रहें। और आपको आमंत्रण भी देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आपको श्री राम कुटी श्री धाम वृंदावन में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों से जिस स्थान का शुभारंभ हुआ है, आपको अपने गुरु भाई को वहीं के लिए आमंत्रित करने के लिए, और हम आप सभी लोगों को भी जो हमारे यहाँ पर बजरंगबली के परम भक्त विराजमान है, समस्त आचार्य जन है, समस्त विप्र जन है, इस पृथ्वी के चलते फिरते देवता यहाँ पर जो विराजमान है मेरे साथ में बैठे हैं, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन करते हुए ये बालक, ये दास आप सभी को भी श्री धाम वृंदावन की भूमि पर सादर आमंत्रित करता हुआ और आप सभी को सादर जय श्री राम करता हुआ यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में अपनी वाणी पुष्पों को समर्पित करता हूँ। आप सभी के लिए बारंबार सादर प्रणाम। जय सिया राम। बोलो गाडरवारा धाम सरकार की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता राम। साथ में ही अभी भैया का विवाह हुआ है और साथ में ही हमारी भाभी माँ भी आई हैं और वो भी उस समय उस क्षेत्र में विख्यात हैं, कथा प्रवक्ता हैं और ये मानो भागवत मय है।
हमारे निवेदन है कि आप भी दो शब्द कहें, इन्हें सनातन से जुड़ने का कार्य करें। श्री राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। महाराज जी सन्मुख विराजमान है और हमारे गाड़रवारा धाम सरकार प्रिय भैया भी हैं, तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, क्या ही बोलूँ। लेकिन महाराज जी का ये आग्रह ना जान करके यदि मैं अनुग्रह समझूं तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मुझे अपनी वाणी पवित्र करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जैसा कि इस भाव का हम दर्शन कर रहे हैं, हम सभी भक्तजन यज्ञ नारायण के महोत्सव में बैठे हैं, यज्ञ हो रहा है। तो एक छोटी सी बात यदि मैं कहूँ, यज्ञ में आहुति दी जाती है। अभी अभी आप सब आहुति डाल रहे थे। आहुति का अर्थ होता है समर्पित करना। हम हाथ से आहुति लेते हैं और यज्ञ में छोड़ देते हैं, समर्पण करते हैं। तो यज्ञ हमें समर्पण करना सिखाता है। वैसे ही सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए हम अपने जीवन का समर्पण कर दें, बस यही मानव जीवन का उद्धार है। और इसी के लिए देह धरे कर यही फल भाई, भज ये राम सब काम बिहाई। महाराज जी की प्रेरणा मिलती रहे और हम सभी का समर्पण धर्म के लिए इसी प्रकार होता रहे, बस मेरी यही ठाकुर जी के चरण कमलों में प्रार्थना है। आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम।